हेलो स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा हरियाणा बोर्ड क्लास 10 हिंदी क्षितिज भाग 2 का गद्य खंड के इम्पोर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन विद आंसर 2024 के एग्जाम्स के लिए। चलो शुरू करते हैं। मैं हूं अजय और आप देख रहे हैं CCL क्लास। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले बता दूं कि अगर आपको क्लास 10th के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो देखनी है फाइनल एग्जाम 2024 के लिए, तो डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, वहां से देख सकते हो। और अगर आपको हरियाणा बोर्ड के किसी भी टॉपिक्स के रिगार्डिंग कोई भी हेल्प चाहिए, लाइक पेपर्स चाहिए, पेपर्स के सॉल्यूशन, सैम्पल पेपर्स, सिलेबस, डिज़ाइन या इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की PDF, तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं एक ही वेबसाइट पे cclchapter.com। गूगल पे जाके ज़रूर सर्च कर लेना, ये वेबसाइट बहुत काम आएगी आपको एग्ज़ाम के टाइम पे, ठीक है। और ये जो MCQs मैं पढ़ा रहा हूँ ना, ये भी इसी वेबसाइट से पढ़ा रहा हूँ। तो HBSC इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का एक सेक्शन रहेगा वहाँ पर आपको क्लास 10th के सारे सब्जेक्ट के MCQ क्वेश्चन सब कुछ लिखा हुआ मिलेगा वहाँ पे एक ही जगह पे। तो ज़रूर से विजिट कर लेना। लिंक सारे में इंपॉर्टेंट जो लिंक रहेंगे डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा। चलो अब शुरू करते हैं क्वेश्चंस को। पहला क्वेश्चन है, नेताजी की मूर्ति वाले, पहला ये चैप्टर हमारा 7वां चैप्टर, नेताजी का चश्मा, जिसमें नेताजी की मूर्ति पर चश्मा लगाना भूल जाता है ना। तो वही कहानी है। ये आसान से क्वेश्चन आते हैं इस चैप्टर से और कंफर्म आते हैं। ये जो वीडियो है ये 8 नंबर की रहने वाली है। 8 नंबर के जो क्वेश्चन है इस वीडियो से आपको मिलेंगे, ठीक है। मोस्टली 8 में से ये मान लो 4 सेट आएंगे हमारे पास में, और लगभग चारों सेटों में इसमें से क्वेश्चन, बहुत सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिलने वाले हैं। तो वीडियो को ध्यान से सुनना, समझना और रिवीजन करने के लिए वेबसाइट पे जाके रिवीजन करना। वीडियो बार बार देख के रिवीजन नहीं होता, जब आप खुद से दिमाग लगा के याद करोगे ना तब याद होते हैं। पहला क्वेश्चन है, नेताजी की मूर्ति वाले कस्बे से हालदार साहब कब गुजरते थे? तो कब गुजरते थे? हर 15वें दिन गुजरा करते थे। दूसरा क्वेश्चन है, हालदार साहब लगभग कितने दिनों बाद कस्बे से गुजरते थे? तो कितने दिन थे? 15 दिन। देखो कभी ऐसे लिख देते हैं, कभी ऐसे ऐसे घुमा देते हैं कभी कभी क्वेश्चंस को एग्जाम वाले। और ये जो भी क्वेश्चन मैं प्रोवाइड करा रहा हूँ ये प्रीवियस ईयर एग्जाम वाले हैं, ठीक है ना। तो इनको अच्छे से याद करना। सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा में क्या कमी रह गई थी? तो भैया मास्टर साहब जो है चश्मा बनाना भूल गए थे, और क्या था? चश्मा नहीं था। हालदार साहब कस्बे में क्यों रुकते थे? तो क्यों रुकते थे? पान खाने के लिए, और पान खाने के बहाने कुछ 2-4 बातें सुनने को मिल जाती थी। नेताजी की प्रतिमा किस वस्तु से बनी थी? तो किस चीज़ से बनाई गई थी? संगमरमर से बनाई थी। देशभक्ति की भावना किस पर निर्भर करती है? तो वो हमारे मन पर निर्भर करती है, जो कि चैप्टर में हमें दिखाया भी गया है। ड्राइंग मास्टर का क्या नाम था? ये ड्राइंग मास्टर का नाम हमसे इसीलिए पूछ रहा है क्योंकि इसी व्यक्ति ने जो है संगमरमर की मूर्ति बनाई थी नेताजी की। तो ड्राइंग मास्टर का नाम क्या था? तो उनका नाम था मोतीलाल। चश्मे वाले की देशभक्ति के प्रति नतमस्तक कौन था? तो कौन था चश्मे वाले की देशभक्ति के प्रति? हालदार साहब। उसको वो अलग ही लेवल पे पसंद आ गया था। हालदार साहब ने नेताजी की प्रतिमा के चश्मे के बदलते रहने के बारे में किससे पूछा? तो किससे पूछा था? वो पान वाले से पूछा था। नेताजी का चश्मा पाठ में पान वाले के उदास होने का क्या कारण था? क्योंकि कैप्टन की मृत्यु हो गई थी। देखो एक चीज़ में कन्फ्यूजन मत होना, कई बार कैप्टन की मृत्यु की जगह आपको लिख सकते हैं कि चश्मे वाले की मृत्यु। तो ऐसी जो है ना घुमा देते हैं कभी कभी, तो कन्फ्यूज मत हो रहा। कैप्टन यानी चश्मे वाले की बातें हम कर रहे हैं यहाँ पे, तो कैप्टन की मृत्यु। अगर आपने चैप्टर को अच्छे से नहीं पढ़ा ना तो क्वेश्चन डिफिकल्ट लग सकते हैं। अगर चैप्टर अच्छे से करा है आपने तो आपको जो है ये बहुत आसान रहने वाले हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पान वाले के अनुसार नेताजी की मूर्ति का ओरिजिनल चश्मा यानी असली चश्मा कहाँ चला गया? उसको मास्टर जी बनाना भूल गए थे। नेताजी की प्रतिमा किसने बनाई थी? तो किसने? मास्टर ने। या फिर यहाँ पे जो है ना ऑप्शन भी दे सकते हैं नाम के साथ में, यानी कि मोतीलाल ने, ज्योतिलाल ने, ऐसे कर करके भी ऑप्शन दिए जा सकते हैं। आपको कन्फ्यूज नहीं होना। आपको ड्राइंग मास्टर ने बनाई थी जिसका नाम मोतीलाल था। नेताजी का चश्मा पाठ में कैप्टन कौन है? तो कैप्टन किसको कहा जा रहा है? चश्मे वाले को। नेताजी की मूर्ति पर सरकंडे का चश्मा देखकर हालदार साहब कैसे खड़े हो गए? वो अटेंशन की पोजीशन में खड़े हो गए। नेताजी की मूर्ति पर चश्मा न होना पान वाले के लिए कैसी बात थी? तो उसके लिए वो मज़ेदार बात थी, यानी कि वो मजाक उड़ाता था एक्चुअली में। पान वाले ने पान पकड़े अपने हाथ को मुंह से कितनी दूर रोककर हालदार साहब को ध्यान से देखा था? तो वैसे तो हालदार साहब बहुत बार आते थे, लेकिन एक बार का जिक्र इन्होंने कर रखा है चैप्टर के अंदर, और उस टाइम उन्होंने जो है ये क्या हुआ, आंसर गायब हो गया।
चलो कोई ना, मैं बता देता हूँ आंसर आपको। मैंने टाइप तो करा था यार, कुछ गड़बड़ हो गई होगी। 1.5 इंच इसका जो है आंसर रहेगा। 1.5 इंच दूर रोककर जो है हवलदार साहब को ध्यान से देखा था, ठीक है ना। इसका आंसर मैं वेबसाइट पे अपडेट कर दूंगा, वहाँ पे कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। नेताजी की प्रतिमा टोपी की नोक से कोट के दूसरे बटन तक कितने फुट ऊंची थी? तो कितने फुट थी वो थी 2 फुट। हवलदार साहब किसकी देशभक्ति के सामने नतमस्तक होते हुए जीप की तरफ चल पड़े? तो किसकी देशभक्ति? चश्मे वाले की देशभक्ति। अगर देशभक्ति के बारे में इस पूरे चैप्टर में किसी का पूछा जाए तो वो चश्मे वाला ही ज़्यादातर आंसर रहेगा, ठीक है ना। अब वो क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा, बट अगर कुछ समझ नहीं आए तो अगर देशभक्ति की बात हो रही है क्वेश्चन के अंदर तो चश्मे वाले का आंसर रहेगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन बोलो, नेक्स्ट चैप्टर देखते हैं, बाल गोविंद भगत। ये भी प्यारा सा चैप्टर, बहुत प्यारी कहानी है इसकी भी। बाल गोविंद भगत का कद कैसा था? तो उनका कैसा कद था? मझोला। बाल गोविंद भगत किसके आदर्शों पर चलते थे? तो वो किसको साहब मानते थे? कबीर को, है ना। तो कबीर के आदर्शों पर चला करते थे। बाल गोविंद भगत के संगीत को लेखक ने क्या कहा है? तो उसको क्या कहा है? जादू। बाल गोविंद भगत के गीतों में कौन सा भाव व्यक्त होता था? तो कौन सा होता था? ईश्वर भक्ति का, भगवान के प्रति उनकी बहुत श्रद्धा थी। बाल गोविंद भगत की मृत्यु किस कारण से हुई थी? तो किस कारण से हुई थी? बीमारी की वजह से। ये क्वेश्चन इतनी बार आ चुका है, अभी तक जितनी बार पेपर हुए हैं, लगभग पेपरों में, लगभग क्यों कह रहा हूँ, मतलब अगर 25 पेपर हुए ना, 25 में से 20 पेपरों में ये क्वेश्चन मिल जाएगा तुमको। ये हाल है इस क्वेश्चन का, इसको रट लो बिल्कुल से। बीमारी से हुए थे। कुछ स्टूडेंट इसमें उच्च रक्तचाप चिपका देते हैं, कुछ जो है गंगा में डूबने से चिपका के आ जाते हैं और सोचते रहते हैं कि हमारा सही रहेगा। ध्यान रखना इसका, ठीक है ना। बीमारी से हुई थी। बाल गोविंद भगत की प्रभातियाँ कब तक चलती थी? तो कब तक चलती थी? फागुन के महीने तक। बाल गोविंद भगत ने अपने बेटे की चिता को आग किससे दिलवाई? तो किससे दिलवाई? पतोहू से। बाल गोविंद भगत के घर से गंगा लगभग कितनी कोस दूर थी? तो कितनी कोस थी? 30 कोस दूर थी। बाल गोविंद भगत किसकी रचना है? यानी कि हमसे इसके लेखक का नाम पूछा जा रहा है। रामवृक्ष बेनीपुरी। देखो कभी कभी जो है ना एग्जाम वालों का मूड के ऊपर डिपेंड होता है। कई बार जो है एग्जाम जो हुए, मैंने ऑब्जर्व करी है ये चीज़ें, कुछ ईयर्स के एग्जाम ऐसे होते हैं बहुत आसान आते हैं, मतलब सारे क्वेश्चन ऐसे फालतू फालतू से आएंगे, आसान आसान से। कभी कभी इनका मूड ऐसा हो जाता है भाई हम नहीं पास करने वाले तुमको, और ये डिफिकल्ट डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछेंगे आपसे। अब वो उनके ऊपर डिपेंड करता है। बाकी हाँ 2024 की अगर मैं बात करूँ, मार्च 2024 की, तो बोला तो ये जा रहा है डिफिकल्ट पेपर आ सकता है, तो रिविजन अच्छे से करना पड़ेगा आपको, भूल मत जाना, इनको थोड़ा अच्छे से रिविजन करना है। बाल गोविंद भगत आएगा यहाँ पे। भगत कौन सा वाद्य बजाते थे? तो कौन सा वाद्य बजाते थे? खंजड़ी। घर की पूरी प्रबंधिका बनकर बाल गोविंद भगत को किसने दुनियादारी से मुक्त कर दिया? तो किसने करा था? उसकी पुत्र वधू ने। भगत जी की गले में बांधी हुई बेडोल माला किससे बनी हुई थी? तो वो थी तुलसी की जड़ों की माला। देखो ये जो है ना, जो धार्मिक लोग होते हैं वो तुलसी की माला पहनते हैं बेसिकली। कोई तुलसी की जड़ों की पहन लेते हैं, कोई तुलसी के जो है मनके से बना के, बट जो है ये प्रचलन है तुलसी की माला पहनने का, जो भक्ति वगैरह करते हैं उनके लिए। तो तुलसी का ही मोस्टली क्वेश्चंस में, या फिर कई बार जनरल नॉलेज के लिए आपको पता रहना चाहिए इस चीज़ का। भगत जी खेत में पैदा हुए अनाज को भेंट रूप जिस दरबार में रखते थे वो उसके घर से कितना दूर था? तो कितनी दूर था? 4 कोस दूर था। ये क्वेश्चन 2023 में आया था, देख लो। 2023 का मैंने पेपर देखे हैं, पहले के भी पेपर देखे थे। 2023 में भाई क्या खतरनाक पेपर दे रखा था हिंदी का, मतलब पास कराने के लाले पड़ रखे थे, इतना डिफिकल्ट पेपर था। और उसके बाद में अब की बार भी बोल रहे हैं डिफ़िकल्ट दे सकते हैं, तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन देने के चांसेस रहते हैं फिर वो। तो सारे क्वेश्चन है इसमें प्रीवियस ईयर से प्रीवियस ईयर तक के भी, मतलब 2017 से लेके 23 तक के जितने भी पेपर हुए ना, सारों के पेपर एनालिसिस है इस वीडियो में। तो देख लो तुम कितने काम के क्वेश्चन आपके लिए बना के लाया हूँ मैं। चलो अब अच्छे से रिविज़न करनी है आपको भी। बाल गोविंद भगत हर वर्ष 30 कोस दूर स्नान करने किस नदी पर जाते थे? तो कौन सी नदी पर? गंगा नदी पर। तू जा, नहीं तो मैं यही घर छोड़ के चल दूंगा। पाठ में ये शब्द किसके लिए प्रयोग हुए हैं? तो किसके लिए कहे गए हैं? पतोहू के लिए प्रयोग हुए हैं। यानी बाल गोविंद भगत कह रहा था उसको ये पंक्ति कि तू जा, नहीं तो मैं इस घर को छोड़कर चल दूंगा, मैं चला जाऊंगा ये घर छोड़ के। नेक्स्ट चैप्टर देखते हैं, चैप्टर नंबर 9, लखनवी अंदाज। ये तो फालतू सा चैप्टर लगता है मेरे को, कुछ है नहीं इसमें। एक बंदा आता है, रेल में बैठता है और खीरे छोलता है, लेखक मना कर देता है और
शो ऑफ के चक्कर में खीरों को सूंघ सूंघ कर रेल से बाहर फेंक देता है और चैप्टर खत्म। भाई क्या चैप्टर था ये, इन शॉर्ट समरी 1 मिनट से भी पहले ख़त्म है ना। तो ये है इसकी कहानी लखनवी अंदाज की। अब देखो, नवाब साहब ने खीरे की फांकों को कैसी नज़र से देखा, तो कैसी नज़रों से देखा, शायद तीक्ष्ण नज़रों से देखा। गाड़ी के डिब्बे में कौन बैठा था, तो कौन बैठा हुआ था, नवाबी नस्ल का व्यक्ति। नवाब साहब ने खीरे की फांकों को खिड़की से बाहर क्यों फेंक दिया, कड़वी होने के कारण, खराब होने के कारण, रईसों का अंदाज दिखाने के लिए, मूर्खता के कारण। क्या लगता है आपको, हाँ बिल्कुल सही लगता है, रईसों का अंदाज दिखाने के लिए, शो ऑफ के लिए फेंक दिया। नवाब साहब ने खीरे का स्वाद कैसे प्राप्त किया, तो कैसे, सूंघ कर। देखो कि मैंने एक शॉर्ट समरी बता दी स्टार्टिंग में, उनमें से कई सारे आंसर तो आपको ऐसे ही मिल जाएंगे शॉर्ट समरी से ही। लखनवी अंदाज पाठ में किस पर व्यंग्य किया है, लखनवी नवाब, सफ़ेद पोच, उच्च वर्ग, पतनशील सामंती वर्ग। तो किस पर है ये, पतनशील सामंती वर्ग पर, यानी कि जो सामंत होते हैं पहले के टाइम में, जो है ना, जो राजा लोग थे उनके जो असिस्टेंट होते थे उनको सामंत कहा जाता था। तो उनको जो है ना, उनके लिए है कि वो बर्बाद हो गए धीरे धीरे टाइम के साथ, तो उसका कहीं ना कहीं वर्णन करने की कोशिश की गई है यहाँ पे। नवाब साहब से जुड़ा खीरे का प्रसंग किस रेलवे स्टेशन का है, तो वो है लखनऊ रेलवे स्टेशन। नवाबी नस्ल के एक सफ़ेद पोश पालथी मारे बैठे थे। यहाँ सफ़ेद पोश जो शब्द इस्तेमाल हुआ, इसका मतलब क्या है, सफ़ेद पोश का मतलब होता है भद्र पुरुष। लखनवी अंदाज नामक पाठ गद्य की किस विधा में लिखा गया है, तो वो लिखा गया है व्यंग्य की विधा में। ताने मारे जा रहे हैं नवाबी पे। देखो ये जो है ना, इस क्वेश्चन में कंफ्यूजन मत होना कि सफ़ेद पोश में बहुत सारे, तो सफ़ेद कपड़े पहनने वाला व्यक्ति, ऐसे इसको टिक्का मार के आ जाएंगे और बोलेंगे हमारा तो सही है। इसको ध्यान रखना है इस चीज़ को, थोड़ा सा मतलब थोड़ा कन्फ्यूजिंग लग रहा होगा आपको कि भैया सफ़ेद पोश सफ़ेद कपड़ों वाला होना चाहिए था बेसिकली, तो मैक्स टू मैक्स सफ़ेद दाढ़ी वाला बना देते तुम, लेकिन भद्र पुरुष को यहाँ पे सफ़ेद पोश के रूप में संबोधित किया गया है। तो मेरे को ध्यान आया क्योंकि ये चीज़ें बतानी थी और मैं अगले क्वेश्चन पे आ गया, फिर मैं ध्यान में आ गया एकदम से, चलो बता दूं इस चीज़ को भी। ताजे खीरे की पनियाती फाके देखकर किसके मुंह में पानी आ रहा था, तो किसके मुंह में पानी आ गया, लेखक के। लेखक पहले तो मना कर दिया लेखक ने, उसके बाद फिर देख के भाई क्या नमक मिर्च मसाला जैसे ही फेंका गया उन फांकों के ऊपर, मज़ा ही आ गया लेखक को देख के। नवाब साहब ने खीरे की सब फांकों को खिड़की से बाहर फेंकते हुए लेखक को कैसी आंखों से देखा। 2023 का क्वेश्चन है ये देखो, ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछे थे जब एग्जाम बोर्ड वालों का मन ना करे ना कि तुमको पास कराना, तब ऐसे ऐसे आलतू फालतू क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो कैसी आंखों से देखा था, गुलाबी आंखों से। नेक्स्ट चैप्टर देखते हैं, चैप्टर नंबर 10, एक कहानी यह है भी। तो इस कहानी में देखते हैं, ये इसमें जो है एक युद्ध की कहानी बताई गई है शायद से। अजमेर नहीं, युद्ध की नहीं है यार, ये तो दूसरी है, ये गलत कहानी बता दी मैंने, युद्ध की नहीं है ये, वो दूसरी कहानी थी, दूसरी ध्यान आ गई मुझे। चलो इसके क्वेश्चन देखते हैं हम। अजमेर से पहले मन्नू भंडारी के पिताजी कहाँ रहते थे, तो कहाँ पर रहा करते थे, इंदौर के अंदर। मन्नू भंडारी की रचना आपका बंटी किस विधा के अंतर्गत आती है, तो किसके अंदर आती है, उपन्यास है वो आपका बंटी। मन्नू भंडारी के मन में कौन सी हीन भावना ग्रंथि बन गई थी, तो कौन सी थी वो, काले रंग की होना। मन्नू भंडारी के पिताजी अजमेर के कौन से मोहल्ले में रहा करते थे, तो कौन सा मोहल्ला था वो, ब्रह्मपुरी का मोहल्ला। मन्नू भंडारी का परिवार अजमेर के कौन से मोहल्ले में रहता था, तो अजमेर के कौन सा मोहल्ला था वो, हाँ देखो क्वेश्चन वही है, आंसर भी वही है, समझ जाओ तुम, बस पिताजी के साथ ही तो रहेंगे भाई, वो अलग थोड़ी ना रहेंगे, तो ब्रह्मपुरी। लेकिन यहाँ पे ये स्पेलिंग में थोड़ी एरर है, ये वाली स्पेलिंग सही है, ठीक है ना। अब यहाँ पे जो है थोड़ा कन्फ्यूजन रहता है इस चीज़ का कि मतलब क्वेश्चन को देखो कितना ट्विक किया गया है, समझने वाला जो है आंसर सही दे पाएगा, नहीं तो फिर अटक जाता है। मन्नू भंडारी को कॉलेज की प्राध्यापिका शीला अग्रवाल कौन सा विषय पढ़ाती थी, तो कौन सा विषय पढ़ाती थी, हिंदी। किसकी जोशीली बातों ने मन्नू भंडारी की रगों में बहते खून को लावे में बदल दिया, तो किसकी बातें थी वो, शीला अग्रवाल की, उसकी अध्यापिका जो थी। मन्नू भंडारी से उसकी बहन सुशीला कितने वर्ष बड़ी थी, तो कितने साल बड़ी थी वो, 2 साल। पिताजी के किस स्वभाव पर लेखिका बनना चाहती थी, तो कौन सा स्वभाव था, शक्की स्वभाव, यानी कि हर चीज़ में डाउट करते रहते थे। पिताजी के किस अंतरंग व सम्मानित मित्र ने लेखिका का गर्म जोशी से स्वागत किया, तो किसने किया, डॉक्टर अंबालाल ने।
सबसे बड़ी बहन की शादी के समय मन्नू भंडारी कितने वर्ष की थी, तो कितने साल की थी वो, 7 साल की थी। नेक्स्ट चैप्टर देखते हैं नौबत खाने में इबादत, चैप्टर 11 है। इसमें शहनाई वादक जो है उसका वर्णन किया गया है, शहनाई वगैरह के बारे में। अमीरुद्दीन का जन्म कहाँ पर हुआ था, तो वो हुआ था डुमराव में, जो कि घास की रीड वगैरह बनाने के लिए फेमस है। तो ये नाम जरूर ध्यान रखना पड़ेगा आपको इस कहानी, इस पूरे चैप्टर में, डुमराव, इसको मत भूलना। शहनाई को बजाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, तो किसका करते हैं, रीड का। नरकट नामक घास डुमराव गांव में किस नदी के पास पाई जाती है, तो इस घास से जिससे रीड बनती है वो बजाने वाली, तो किस नदी के किनारे पर है वो, सोन नदी। नौबत खाने में इबादत पाठ में वर्णित बालाजी मंदिर गंगा के किस घाट पर स्थित है, तो वो कौन सा घाट है, पंचगंगा घाट। बालाजी मंदिर काशी के किस घाट पर स्थित है, तो कौन सा है, पंचगंगा घाट। देखो क्वेश्चन, देखो तुम कितना कंफ्यूज कर रहे हैं। यहाँ पे पूछ रहे हैं बालाजी मंदिर किस घाट पर है, यहाँ पे सीधा पूछ लिया। ये अलग अलग एग्जाम के क्वेश्चन है और यहाँ पे बड़ा कर दिया बस क्वेश्चन को बेफालतू में। संकट मोचन मंदिर काशी की किस दिशा में है, तो कौन सी दिशा में संकट मोचन मंदिर है, दक्षिण दिशा में। अमीरुद्दीन के कितने मामा देश के जाने माने शहनाई वादक हैं, तो कितने मामा हैं, 2। शहनाई बजाने में प्रयोग में आने वाली रीड किससे बनाई जाती है, नरकट नामक घास से। अभी थोड़ी देर पहले एक एमसीक्यू पढ़ के आए थे, उसके आंसर को क्वेश्चन बना दिया, क्वेश्चन को आंसर बना दिया गया है यहाँ पे बस। प्रवेश द्वार के ऊपर मंगल ध्वनि बजाने का स्थान क्या कहलाता है, तो उसको हम कहते हैं नौबत खाना, तभी तो चैप्टर का नाम है नौबत खाने में इबादत, है ना। शहनाई को बजाने के लिए किसका प्रयोग किया गया है, तो किसका प्रयोग किया गया है यहाँ पे, रीड का। खान साहब की एक रीड कितने मिनटों में गीली हो जाती थी, तो कितनी मिनट लगती थी उसको, 15 से 20 मिनट। ये ऐसे ऐसे क्वेश्चन सारे के सारे 2023 वाले हैं जो डिफिकल्ट लगेंगे आपको देखते ही। तो ये सारे 2023 का बहुत कड़क पेपर आ रखा था भाई। बिस्मिल्लाह खां के परदादा का क्या नाम था, तो उनके परदादा का नाम था उस्ताद सलार हुसैन खां। बिस्मिल्लाह खां कितने वर्ष की आयु में इस संसार से विदा हो गए, पूरे 90 साल की उम्र में। हनुमान जयंती के अवसर पर शास्त्रीय एवं उप शास्त्रीय गायन वादन की सभा कितने दिनों तक होती है, तो कितने दिनों तक होती है ये होती है 5 दिनों तक। नेक्स्ट चैप्टर देखते हैं, लास्ट चैप्टर है हमारा, चैप्टर नंबर 12 संस्कृति। इस चैप्टर से क्वेश्चन गारंटीड आता है, एक तो पहला चैप्टर और एक ये वाला चैप्टर, इसमें से गारंटीड क्वेश्चन आता है। मतलब 2-3 क्वेश्चन है वही आते हैं ज़्यादातर, मैंने जो एग्जाम देखे हैं 2-3 में बता दूंगा वो जब कराऊंगा आपको, ठीक है। सभ्यता किसका परिणाम है, तो सभ्यता परिणाम है संस्कृति का। सभ्यता को किसका परिणाम कहा गया है, संस्कृति का। देखो वो सेम सी लॉजिक है और सेम सही आंसर है। संस्कृत व्यक्ति को लेखक ने क्या कहा है, तो क्या कहा है, विचारवान। संसार के मजदूरों को सुखी देखने का स्वप्न या फिर सपना कह लो किसने देखा, तो ये किसने देखा था, मार्क्स ने देखा था, कार्ल मार्क्स। तो ये वाला मतलब मोस्ट कर लो तुम, भले ही कितने में मोस्ट लगा दो इस पर। ये एक बहुत काम का क्वेश्चन और बहुत बार आ रखा है एग्जाम में ये, तो इसको अच्छे से याद रखना। मार्क्स ने संसार के मजदूरों को सुखी देखने का सपना देखा था। संस्कृति का यदि कल्याण की भावना से नाता टूट जाए तो वह क्या होकर रह जाएगी, वो रह जाएगी असंस्कृति होकर। रूस का भाग्य विधाता किसे कहा गया है, तो रूस का भाग्य विधाता लेनिन को कहा गया है। ये भी बहुत काम का क्वेश्चन है, जैसे कि मोस्ट लिखने हो लिख लो तुम, ठीक है। लेकिन मैंने किसी क्वेश्चन के ऊपर नहीं लिखा, नहीं तो फिर तुम आधे क्वेश्चन पढ़ते हो और आधे को छोड़ के भाग जाते हो। तो ये जितने क्वेश्चन प्रोवाइड कराए हैं सारे करोगे तो बहुत मस्त से आपको याद भी हो जाएंगे। वेबसाइट से जाके रिवीजन कर लेना एक बार जाके अच्छे से तुम, ठीक है ना। वीडियो तो देख ही लिए, सारी चीज़ें समझ आ ही जाएंगी आपको। उसके बाद में जब वो रिवीजन करोगे ना, अगर एक बार में आपके सारे जितने एमसीक्यू मैंने कराए हैं सारे याद होने चाहिए आपको। जब तक सही नहीं हो रहे दोबारा फिर से रिवीजन करो, दोबारा फिर से 2-3 बार करोगे याद हो जाते हैं। लेनिन को किस देश का भाग्य विधाता माना गया है, तो किसका है वो, रूस का। यहाँ पे बस उल्टा कर रखा था, रूस का भाग्य विधाता किसे कहा गया है। मानव संस्कृति को लेखक ने कैसी वस्तु कहा है, तो उसको कहा है अविभाज्य। नई चीज को खोजने वाला व्यक्ति कहलाता है, उसको हम क्या कहते हैं, संस्कृत व्यक्ति है। संस्कृत जो है हमारा आंसर रहेगा इसमें। चलो ये थे हमारे टोटल एमसीक्यूज। मैंने जो है गद्य खंड जो है मतलब जो कहानी वाला है और ये काव्य खंड वगैरह गद्य खंड दोनों मैंने करा दिए, कविता कहानी दोनों के एमसीक्यूज डिस्क्रिप्शन में लिंक जो है प्लेलिस्ट का वहाँ से मिल जाएंगे, या फिर अभी वीडियो खत्म होगी तो एंड स्क्रीन पे वो
प्लेलिस्ट ही आ जाएगी ऑटोमेटिकली, अगर तुम्हें कुछ समझ नहीं आ रहा है, ठीक है ना। तो वीडियो को अच्छे से आपने समझ लिया होगा। इन क्वेश्चंस का रिवीजन कर लेना ज़रूर से जाके वेबसाइट पे cclchapter.com, ठीक है ना। और मैं भी देखो अगर आपको डाउट है ना तो आपको दिखा दूँ, इसी वेबसाइट से आपको पढ़ा रहा हूँ। अगर मैं ऊपर जाता हूँ, ये देखो इसी वेबसाइट से पढ़ा रहा हूँ, और यहाँ पर आपको सिर्फ HBSC इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में आना है। और यहाँ पर जब आओगे अपनी क्लास चूज करनी है 10th क्लास, और यहाँ पर आपको अरे क्या हुआ, ये क्लिक मार दिया मैंने कहीं पे शायद से। तो यहाँ पे वापस आते हैं, एक बार रुको मैं दिखा देता हूँ, फिर स्टूडेंट कंफ्यूज रहते हैं ना जाना किधर है। तो ये देखो तुम यहाँ पर आपको सारे सॉल्यूशंस मिल जाएंगे। हिंदी का है, सोशल साइंस का है, इंग्लिश का है, साइंस, मैथ, फिजिकल एजुकेशन, और भी ऑप्शनल सब्जेक्ट के यहाँ पे ऐड ऑन कर दिए जाएंगे जल्दी ही। तो ज़रूर से विजिट कर लेना वेबसाइट पे, बहुत काम की वेबसाइट है। पेपर अगर आपको चाहिए इसी वेबसाइट पर आपको मिल जाएंगे। यहाँ पे क्वेश्चन पेपर में आना, ओल्ड क्वेश्चन पेपर, तो आपको 10th क्लास के पेपर देखो ये सारे हैं, 16, 17, 18, 19, 23 तक के सारे पेपर आपको मिल जाएंगे। तो ज़रूर से विजिट कर लेना वेबसाइट पे, बहुत काम आएगी आपको आने वाले टाइम में, एग्ज़ाम के टाइम पे। मिलते हैं नई वीडियो में, बाय बाय।